आपने कभी सोचा है कि जिस कृष्ण की एक मुस्कान पर पूरा गोकुल न्योछावर हो जाता था, जिसकी बांसुरी की एक धुन सुनकर गोपियां अपने सारे काम छोड़कर दौड़ी चली आती थीं, वही कृष्ण एक रात राधा से अपना सबसे बड़ा रहस्य क्यों छिपा रहे थे? और जब राधा को उस रहस्य का पता चला तो उन्होंने कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर स्वयं कृष्ण भी कुछ पल के लिए नहीं दे पाए। ये कहानी केवल रासलीला की नहीं, ये कहानी है उस प्रेम की जहां प्रेम करने वाला अपने प्रिय को पाना नहीं बल्कि उसे समझना चाहिए। एक रात गोकुल पर चांदनी बरस रही थी। यमुना की लहरें चांद की रोशनी में चमक रही थीं। कदम्ब के पेड़ों से आती ठंडी हवा पूरे वन को सुगंधित कर रही थी। लेकिन उस रात गोकुल में कुछ अलग था। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई लेकिन बजाई नहीं। वे चुपचाप यमुना किनारे खड़े थे। तभी पीछे से एक मधुर आवाज आई, कान्हा, राधे, तुम यहाँ? राधा धीरे धीरे उनके पास आई। उन्होंने कृष्ण के हाथ में बांसुरी देखी और पूछा, आज आपकी बांसुरी मौन क्यों है? कृष्ण ने कहा, आज मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा। राधा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? कृष्ण ने यमुना की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि आज की रात कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर पूरा गोकुल बदल जाएगा। राधा चौंक गई। क्या होने वाला है? कृष्ण मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। उसी समय दूर से ग्वाल बालों की आवाजें सुनाई देने लगी। कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, आज तुम यहाँ से चली जाओ। राधा ने पूछा, मुझे? हाँ, और आप? मैं यही रहूंगा। राधा के चेहरे पर पहली बार मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या आज आपकी लीला में मेरे लिए कोई स्थान नहीं? कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है। राधा ने कृष्ण की ओर देखा और कहा, हृदय में स्थान देने वाले कभी अपने प्रिय को लीला से बाहर नहीं करते कान्हा। ये कहकर राधा वहां से चली गईं, लेकिन कृष्ण उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में मुस्कान नहीं थी, एक गहरा रहस्य था। आधी रात होते ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई, पहली धुन, और गोकुल की गलियां जैसे थम गईं। दूसरी धुन और ग्वालिनें अपने घरों से बाहर निकलने लगीं। तीसरी धुन और यमुना की लहरें तक जैसे उस संगीत पर झूम उठीं। चारों ओर गोपियां थीं, संगीत था, नृत्य था और कृष्ण की मुस्कान थी। लेकिन एक व्यक्ति वहां नहीं था, राधा। कृष्ण बार बार उसी दिशा में देख रहे थे जहां से राधा के आने की उम्मीद थी। तभी एक गोपी ने पूछा, कान्हा, आज आप इतने उदास क्यों हैं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जिसे आना चाहिए था वही नहीं आई। दूसरी ओर राधा अपने कक्ष में बैठी थी। उनके कानों में कृष्ण की बांसुरी की धुन पहुंच रही थी, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनकी सखी ने पूछा, राधे, तुम जा क्यों नहीं रही? राधा ने कहा, आज कान्हा ने मुझे बुलाया नहीं है। सखी बोली, लेकिन उनकी बांसुरी तो तुम्हें ही बुला रही है। राधा मुस्कुराई, बांसुरी सबको बुलाती है सखी, पर प्रेम में कभी कभी ये देखना पड़ता है कि कौन हमें धुन से नहीं दिल से बुलाता है। रात बीतती गई, रासलीला समाप्त हुई। सभी गोपियां अपने घर लौट गईं। कृष्ण अकेले यमुना किनारे आकर बैठ गए। तभी पीछे से वही आवाज आई, कान्हा। कृष्ण ने पलटकर देखा, राधा खड़ी थी। कृष्ण बोले, तुम आई? राधा ने कहा, हाँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। राधा मुस्कुराई, यही तो देखने आई हूं कि तुम्हें मेरी जरूरत है या केवल मेरी उपस्थिति की। कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, और क्या समझी? राधा ने कहा, आपके पास पूरी दुनिया थी,
फिर भी आपकी नजर बार बार मुझे ढूंढ रही थी। कृष्ण मुस्कुराए, फिर उन्होंने अपनी बांसुरी राधा के हाथ में रख दी। राधा ने पूछा, ये मुझे क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि आज मुझे समझ आया कि मेरी बांसुरी की धुन सबको सुनाई देती है, लेकिन मेरे मौन की आवाज केवल तुम्हें सुनाई देती है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, फिर आपने मुझे आज की रासलीला से दूर क्यों रखा? कृष्ण ने कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम एक बात समझो। क्या? कृष्ण बोले, रास में मेरा शरीर सबके साथ नृत्य करता है, लेकिन मेरा मन केवल तुम्हारे साथ रहता है। राधा कुछ नहीं बोली। कृष्ण ने आगे कहा, राधे, प्रेम वो नहीं जिसमें दो लोग हर पल साथ रहें। प्रेम तो वो है जिसमें दूरी भी दो हृदयों को अलग न कर सके। राधा ने कृष्ण की ओर देखा और पहली बार उस रात दोनों मुस्कुरा दिए। तभी कृष्ण ने बांसुरी उठाई। एक मधुर धुन यमुना के किनारे गूंज उठी। लेकिन इस बार कृष्ण के सामने केवल राधा थी और उस रात गोकुल ने एक ऐसी रासलीला देखी जिसमें ना कोई भीड़ थी, ना कोई शोर, ना शिकायत, केवल कृष्ण, राधा और कृष्ण। राधा, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता। वो ये नहीं पूछता तुम मेरे साथ कितने समय रहे। वो केवल इतना पूछता है, जब तुम दूर थे क्या तुम्हारा मन मेरे पास था? शायद इसी कारण राधा कृष्ण के प्रेम का बहरूप है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं बचती।